नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक समय की बात है जब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गौलोक में विश्राम कर रही थी। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, कृपा करें और मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है यह निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। मैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा। तब राधा रानी कहती है, हे प्रभु, मेरे प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा और केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है। प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है, मैं जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने जो प्रश्न किया है उनके उत्तर थोड़े विचित्र है, लेकिन मैं आपको इसके विषय में महत्वपूर्ण कथाएं सुनाता हूँ। उसे ध्यान से सुने, जो कि मेरे श्री राम अवतार की है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, वैदिक काल में हजारों ऋषि सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर्य और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से कुछ ऋषियों तथा मुनियों के पेट से देवों का जन्म हुआ था, तो वहीं कुछ मुनियों के तेज से दैत्यों का जन्म भी हुआ था। हे राधा, ऐसे ही एक ऋषि सतयुग में हुए थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी राधा बड़ी ही आतुरता के साथ पूछती है, हे प्रभु, तो कौन थे वह ऋषि जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया, और कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो एक ऋषि के श्राप से गर्भवती हो गई थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तरकांड में स्पष्ट रूप से किया गया है, जहाँ प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त्य इस कहानी को सुनाते हैं। हे राधा, यह सतयुग काल की बात है जब परमपिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उस समय ऋषि को अत्यंत कठोर तप करता देख एक अन्य ऋषि कन्याएं प्रचलित होने लगी और वह अपने मन को शांत करने के लिए उन ऋषियों के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी ऋषि पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी उनके सामने स्त्री आएगी, उनकी नजर पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, ऋषि पुलस्त्य जी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहां से भाग गई, लेकिन ऋषि बिंदु की कन्या को ऋषि पुलस्त्य के श्राप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इसीलिए वह एक दिन अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए अनजाने में ऋषि पुलस्त्य जी के सामने जा पहुंची। ऋषि पुलस्त्य जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। ऋषि पुलस्त्य जी ने जैसे ही सर उठाकर कन्या को देखा तो उनके श्राप का असर उस कन्या पर प्रभावित होने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर ऋषि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर ऋषि बिंदु को बड़ा ही दुख हुआ और तभी उन्होंने अपनी ज्ञान की शक्ति से सारी घटित घटना का अनुमान लगा लिया। इसके बाद वह अपनी कन्या को लेकर ऋषि पुलस्त्य के पास पहुंच गए और कहा, हे मुनीश्वर, आपको हमारा नमस्कार है। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, लेकिन आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। यह सर्व गुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपके श्राप की अभागी है, तो यह सदा आपकी ही सेवा करेगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, ऋषि त्रिनबिंदु जी की आदर पूर्वक विनती और निष्पाप बिंदुसरा को मिले श्राप से ऋषि पुलस्त्य भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने ऋषि त्रिनबिंदु को प्रणाम किया और उनके बिंदुसार को ग्रहण करने का आश्वासन भी दिया। फिर उसके बाद पुलस्त्य जी ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह कन्या ऋषि पुलस्त्य के साथ रहने लगी और उनकी दिन रात सेवा करने लगी। सुंदरी बिंदुसरा के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषि पुलस्त्य जी ने एक दिन उनसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था, इसीलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्वा के नाम से जाना जाएगा।
मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, कुछ समय बाद उस ऋषि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि ऋषि पुलस्त्य जी ने आशीर्वाद दिया था कि आरसी कन्या का पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, विश्वा भी बड़े होने पर अपने पिता ऋषि पुलस्त्य जी के समान तपस्वी हुए। ऋषि विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर ऋषि भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आगे चलकर विश्वामित्र को एक सुंदर बलवान पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया और इसी श्रवण का एक नाम कुबेर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दिए हैं और आपका दूसरा प्रश्न था कि केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है, तो ध्यान से सुनो। नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी ने दी है और उसकी रचना करने में उन्हें कई गुना अधिक समय लगा था। इसीलिए नारी को यह श्राप रूपी वरदान है कि वह इस संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं कर सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।